नमस्ते साथियों, ज्ञान विकास चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। इस वीडियो में रसखान के सवैये पर आधारित पाठ्य सामग्री तैयार की गई है जो पठन पाठन में अवश्य सहायक होगी और छात्र भी इस प्रारूप का अनुसरण उत्तर लिखने के लिए कर सकते हैं। यहाँ आप कवि रसखान का चित्र देख सकते हैं। अब हम पाठ्य सामग्री की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम कवि परिचय पढ़ेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में माना जाता है। सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम था। दिल्ली के आसपास के निवासी थे और गोस्वामी विठलनाथ इनके गुरु थे। बाद में आप कृष्ण भक्ति के कारण ब्रजभूमि के ही रहवासी हो गए। सन 1628 के आसपास आपका देहावसान हुआ। आपकी रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका तथा रसखान रचनावली में रचनाओं का संग्रह मिलता है। सवैये किसे कहते हैं? सवैये वर्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षरों के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी के सवैये कहने की परंपरा है। अब हम ससंदर्भ व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर छात्रों आपको उत्तर लिखने के लिए पदों की पूरी पंक्तियों को उतारने की आवश्यकता नहीं है, केवल संकेत रूप में लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। प्रसंग है, यह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य गुलशन के काव्य संग्रह रसखान के सवैये से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। कवि परिचय आप पूर्वक लिखेंगे। संदर्भ है, इन पंक्तियों में कवि रसखान ने कृष्ण के प्रति असीम भक्ति भावना प्रकट की है। कवि कहते हैं कि सदा अपने ही नाम का बखान करने से जीवन का आनंद प्राप्त नहीं होता, अतः दूसरों के लिए भी कुछ कार्य करना चाहिए। और इस प्रकार संसार में रहने के लिए अगर काम करना ही है तो वनों की कुटियों में बुहारने झाड़ने का कार्य करना चाहिए। कवि रसखान कहते हैं कि अगर सच्ची सिद्धि और समृद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो ब्रजभूमि की धूल से अपने अंगों को सजा लो। और इस संसार में रहने के लिए सबसे सुंदर और विशेष स्थान है तो वह है कालिंदी नदी के किनारे कदम के पेड़ की डालियों पर। अतः कवि अपनी भक्ति भावना इस प्रकार प्रकट करते हैं कि अगर आप अपने आराध्य की सच्ची भक्ति करना चाहते हैं तो उसके निवास स्थान में उसकी धूल तक में भक्ति और श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। विशेषता है, इन पंक्तियों में कवि रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को दर्शाया गया है। यहाँ आप कठिन शब्दों का अर्थ देख सकते हैं। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं जो संकेत रूप में दिया गया है। प्रसंग कवि परिचय पूर्वत रहेगा। संदर्भ है, इन पंक्तियों में कवि ने नेकी की राह पर चलकर भगवान को सदा स्मरण करते रहने की बात कही है। अर्थात वे कहते हैं कि अगर आप नेकी की और ईमानदारी की राह पर चलते हैं तो आप उस समय भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि सबकी सुनिए परंतु खुद कुछ भी न कहिए। व्रत जाप कीजिए बिना किसी बुरी भावना के। सबसे मिलिए तथा जहाँ सत्संग हो रहा हो वहां बैठिए। इस प्रकार रसखान भगवान को उसी प्रकार अपने ध्यान में रखने की बात कहते हैं जिस प्रकार एक स्त्री का सारा ध्यान उसकी गगरी में होता है कि कहीं चलते वक्त उसका जल गगरी से छलक न जाए। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन के कर्मों में लीन रहें, किंतु ध्यान भगवान की भक्ति में रहना चाहिए, जिस प्रकार वो स्त्री अपनी गगरी में सारा ध्यान रखती है। विशेषता है, कवि ने भगवान के प्रति चित्त को स्थिर रखने का संदेश दिया है। कहते हैं कि दुर्भावना मन में न रखें और सत्संग में उपस्थित रहें। और दुर्भावना मन में न रखना भी एक प्रकार की भक्ति है। इस प्रकार आप कठिन शब्दों के अर्थ भी देख सकते हैं। अब हम अगले पद की ओर बढ़ेंगे जो यहाँ पर संकेत रूप में दिया गया है। प्रसंग कवि परिचय पूर्वत रहेगा। संदर्भ है, इन पंक्तियों में कवि ने अपने आराध्य कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन किया है और प्रभु के छाछ प्रेम का वर्णन भी किया है। व्याख्या है, प्रभु का रूप अत्यंत सुंदर है, जिसमें उनके गले में गुंज की माला और माथे पर मोर पंख सुंदर लगता है और उस पर उनकी मस्तानी चाल मन अधिक अच्छी तरह मोह लेता है। सांवले वर्ण के नंद बाबा के बेटे ब्रज के लड़कों की मंडली में ब्रजराज के नाम से जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, पूरे समाज के वे प्रिय हैं
और प्रभु को छाछ पीना अति प्रिय है, सब जानते हैं। और अहिर की कन्याएं गोपियां एक कटोरा छाछ पिलाने के लिए प्रभु को नाच भी नचा लेती हैं। विशेषता है तो कुछ तो विशेष बात होगी ही, ना कि गोपियों ने गोपियों के प्रेमवश बनाए छाछ में ना जाने ना पाने के लिए ठाकुर जी को नाचना पड़ा हो। और भक्त के निश्चल हृदय की गहराइयों से निकले भजन में ही भगवान का भोजन है। यहाँ आप कठिन शब्दों के अर्थ देख सकते हैं। अब हम अंतिम पद और चौथे पद की ओर बढ़ते हैं, जो संकेत रूप में दिया है। प्रसंग और कवि परिचय पूर्वक रहेंगे। संदर्भ है, परब्रह्म की कल्पना को रसखान ने अपने प्रभु कृष्ण में की है, और प्रभु जितने महान हैं वे उतने ही सरल भी हैं, अगर भक्त उन्हें सच्चे मन से प्राप्त करना चाहे। व्याख्या में वे कहते हैं, वे ही परब्रह्म हैं जिनकी सेवा ब्रह्म भी दिन रात करते रहते हैं। अपनी महासमाधि में सदाशिव शंकर भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। वे ही भगवान विष्णु हैं, उनकी महिमा अवर्णनीय है, अतुलनीय है। मूर्ख राजा, भिखारी, योगी, महात्मा सभी गर्मी सर्दी सहकर भी उनकी तपस्या करते हैं। वे ही ब्रजेश्वर रसखान हैं, जो प्राणों के भी प्राण हैं, जिनके गुणों की गिनती अनंत है। वही जगदीश्वर मिट्टी खाने के अपराध में माता यशोदा के आगे अपनी आंखें झुकाकर धरती खुरचते खड़े रहते हैं। विशेषता है, प्रभु की महिमा महान है, किंतु वे अपनी महिमा नहीं बखानते और माता के आगे शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते। इस प्रकार चारों पदों की ससंदर्भ व्याख्या शब्दार्थ पूर्ण होते हैं। अब हम एक अंकीय प्रश्नमाला की ओर बढ़ें, उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को इसका फायदा मिल सके। और अगर आप अन्य सामग्री चाहते हैं या अपने अमूल्य सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। एक अंकीय प्रश्नमाला इस प्रकार है, रसखान किसे साफ करने को अच्छा कार्य कहते हैं? उत्तर है कुटिया। यहाँ इस भाग में आप केवल एक शब्द या वाक्यांश में ही उत्तर लिखेंगे, जैसा यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, रसखान अपने लिए खास निवास कहाँ बताते हैं? उत्तर है कदम का पेड़। इस प्रकार आप देखेंगे इस कविता पर आधारित प्रश्नावली तैयार की गई है, जिसके उत्तर भी यहाँ पर दिए गए हैं। और इस प्रकार इस वीडियो की पाठ्य सामग्री पूर्ण होती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।